हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तो हो गई है, लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपके मन में अलग अलग डाउट्स होंगे कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू तो नहीं होगी, क्या हमारे सिलेक्शन में कोई इशू तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये लाजमी है आपका डाउट होना। अभी जो सबसे ज़्यादा डाउट है वो महिलाओं को लेकर या फिर आरक्षण को लेकर है कि किसे कितना आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों के लिए 50% सीट्स हैं? तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 50% महिलाओं के लिए सीट है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो 50% बच गया वो पुरुषों के लिए है। उस पर भी महिलाएं फाइट कर सकती हैं। और अदर स्टेट की महिला को आरक्षण मिलेगा नहीं, हम इस पे बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइम टू टाइम मैं यहाँ नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ और आपके जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही शिक्षक भर्ती से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो बहुत जल्द बिहार में बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली है। अक्टूबर माह में उसका विज्ञापन जारी होने वाला, तो उसकी तैयारी करना चाहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अन्य राज्य की महिलाओं के लिए कितना सीट है, तो जो भी आरक्षण है वो महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। तो ये जेंडर के बेसिस पे मिल रहा है, ना कि डोमिसाइल के निवास के बेसिस पे। तो अन्य राज्य की महिलाओं को भी उस 50% आरक्षण में सीट मिलेगा। इसके साथ साथ जो भी महिलाएं हैं वो पुरुषों के सीट पर भी जा सकती हैं। ऐसा किस केस में होगा ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी और उसके बाद भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 50% सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेल के लिए 50% रिजर्व है, नहीं। जो वो 50% सीट है वो अनरिजर्व्ड है, वो सबके लिए है। तो अगर कोई भी फीमेल, मान लीजिए 50% सीट रिजर्व है और कोई भी फीमेल का मार्क्स ज़्यादा आता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेल का कट ऑफ गया 70 मार्क्स, फीमेल का कट ऑफ गया 60 मार्क्स। अगर किसी भी फीमेल का मार्क्स 70 आता है तो वो अपना फीमेल का सीट छोड़ के, जो भी 50% सीट इसके लिए रिजर्व्ड है, वो सीट छोड़ के मेल के सीट पे चली जाएगी, जो कि सीट क्या है, अनरिजर्व्ड है। तो फीमेल इस अनरिजर्व्ड सीट पे भी जा सकती हैं। तो ये जिसका भी ये लग रहा है कि 50% सीट फीमेल के लिए है तो बाकी के 50% मेल के लिए होगा, नहीं। उस सीट पर मेल फीमेल भी जा सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस 50% सीट पर 30% सिर्फ और सिर्फ फीमेल चली जाए। अगर फीमेल मेल के कट ऑफ में आ जाती हैं, मेल का कट ऑफ हाई जाएगा थोड़ा बहुत, अगर मेल का कट ऑफ फीमेल लेके आती हैं तो वो अपना सीट छोड़ के मेल के कट ऑफ पर अनरिजर्व्ड सीट पर, वो किसी का सीट नहीं है, वो ओपन सीट है, उस सीट पर ईजिली जा सकती है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं आपको और समझा देती हूँ। देखिए, फीमेल का अगर हम मान लें, अनरिजर्व्ड का कट ऑफ जाता है 60 मार्क्स, और कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी होती है, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, कैटेगरी वाली फीमेल का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं 45 मार्क्स किसी एक कैटेगरी का मान लेते हैं। अगर आप फीमेल हैं, आप कैटेगरी में आती हैं और आपका मार्क्स 60 आ गया, तो आप इस कैटेगरी की सीट छोड़कर यहाँ जो अनरिजर्व्ड फीमेल की सीट है आप यहाँ भी जा सकती हैं, कोई भी फीमेल है तो। अगर आपका 60 की जगह 70 मार्क्स आ गया, जो कि मेल कट ऑफ है, तो आप इस कैटेगरी की सीट को छोड़कर अनरिजर्व्ड सीट, जो कि मेल का है, जो कि मेल का है, 50% जो अनरिजर्व्ड सीट है वहाँ आप जा सकती हैं। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका कैटेगरी में आप हैं और आपका 60 मार्क्स आ गया तो भी आप कैटेगरी की सीट पे ही नहीं रहेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप यूआर की सीट कट ऑफ को फॉलो करती हैं, जितना यूआर का कट ऑफ है उतना आपका आता है, तो आप अपनी कैटेगरी को, सीट को छोड़कर अनरिजर्व्ड में जा सकती हैं। तो ये आरक्षण को मैंने समझाने की कोशिश की है। आरक्षण दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेकिन हर एक आरक्षण में ये होता है कि अगर आप फीमेल हैं और अगर आपका कट ऑफ मेल की सीट इतना है तो आप अनरिजर्व्ड सीट पर जा सकती हैं। तो जिसका भी डाउट था कि क्या 50% फीमेल के लिए है तो 50% मेल के लिए भी होगा, मेल बहुत खुश हो रहे हैं। कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि 50% पर ही महिलाएं रहेंगी, बाकी के 50% हमारे लिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस 50% पर भी महिलाएं जा सकती हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अन्य राज्य की महिलाओं को भी वो 50% का रिजर्वेशन मिलेगा।
डोमिसाइल बस इसलिए लगा है कि बिहार डोमिसाइल लगने के बाद आप अपनी कैटेगरीज में जा सकते हैं। अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो उसके बाद आप अपनी कैटेगरी, जो भी आप एससी हैं, एसटी हैं, वो आप जा सकती हैं, कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा सकती हैं। अदरवाइज डोमिसाइल अगर अनरिजर्व में है तो डोमिसाइल का कोई मतलब नहीं है, आप अदर स्टेट में भी अनरिजर्व में ही आएंगी, और अगर आप बिहार में जनरल में हैं, अनरिजर्व में है, तो भी अनरिजर्व में ही आएंगी। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स के लिए। आपकी कोई भी जैसे ही बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट आएगा, जैसे कि अभी प्राथमिक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, कब तक होगा, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि प्राथमिक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 सितंबर के बाद से होगा, 20 सितंबर के बाद से। जब तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक प्राथमिक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।